हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करते हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बने। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। तो आपके प्यार और सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप में से ही पूछा है फैमिली मेम्बर ने कि आपका हाथ ठीक हो गया आंटी। तो बेटा, हाथ का प्लस्तर बहुत हैवी था और वो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसका भार, तो मैंने खुद ही काट दिया। तो हाँ, प्रॉब्लम है बट कुछ हद तक ठीक है। तो थैंक यू, और मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार बेटा आप लोगों के लिए हैं। आप बिल्कुल ऐसे ही मेरे साथ प्यार, वो मतलब रिश्ता बना रखा है जैसे फैमिली मेम्बर परवाह करते हैं। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों के प्यार की, और आप लोगों के ही सहारे से शायद ज़िंदगी कट जाए, क्योंकि बस लाइफ तो सभी की ऐसी है ना। तो आप लोगों का प्यार मिल जाए मेरे को, वो बहुत ज़्यादा मेरा सुनहरा मौका है ये एक तरह से। तो चलिए, तो फिर रीडिंग पे चलते हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं। दिल बहुत करता है बात करने को, पर नहीं, ज़्यादा नहीं करूँगी, टाइम नहीं है आजकल किसी के भी पास। तो नंबर डाला हुआ है, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें, ठीक है। और एनर्जी आ चुकी है। ओहो मून, क्या बात है, आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहा है लाइफ में, बहुत कुछ बताना चाहते हो। ओह, टावर, पीछे की पीड़ा ने आपको छोड़ा नहीं है। पीछे की जो दर्द है ना, वो बहुत बुरी तरह से याद आते हैं आपको। आप बेचैन हो जाते हैं, आप रातों को सो नहीं पाते हैं। जब वो चीज़ें याद आती है ना, तो आपका सुख चैन सब खत्म हो जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और ये वाकई ही लोग बहुत गलत है, आपके आसपास के हों, आपके पड़ोसी हों, आपके घर में से हों, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की हुई है। टावर का कार्ड आया है, तो टावर यानी आप पर बिजलियां गिरा दी गई हैं, बिजलियों का काम किया है। पर ये कोई प्रेम पर्सन भी हो सकते हैं, या कोई मतलब आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। आपको काफ़ी मुकाबला करना पड़ा है लोगों से। बॉटम ऑफ द डेक भी 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। अच्छा। हम्म, मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है साफ साफ, जिन लोगों ने पहले आपको सताया है, दुख दिया है, परेशानियां आपके रास्ते में खड़ी की हैं, हर तरफ से आपका रास्ता रोक दिया गया है, वही लोग अब आपको, एक ही कार्ड पॉजिटिव आया है, आपका चाहते नहीं है कि आप ग्रोथ करें। और ये है ना, आपके घर परिवार में से है, घर परिवार में से लोग हैं जो नहीं चाहते आप आगे बढ़े, आपको कुछ कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या आप कुछ कर पाए।
ये देखिए यहाँ पर, ये इंसान नहीं चाहते ये लोग कि आप ग्रोथ करें। यहाँ पर आपका पहले भी नुकसान किया है इन्होंने, टावर गिरा दिया गया है, आपके ऊपर बहुत कुछ ब्लैक मैजिक किया हो, जैसे कि आप दर बिदर भटके हैं। आप को कौन सा ऐसा दुख है जो नहीं मिला? मुझे कहीं अंत नहीं दिख रहा। आप शुरू से ही दुखी रहे हैं, आपको ये पीछे की जो पीड़ा है ना, ये सताती है। पर ईश्वर जो कह रहे हैं ना, ईश्वर कह रहे हैं तू परेशान ना हो, तेरे को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तेरे जो भाग्य का है ना, उसको कोई ले नहीं सकता। भाग्य में जो लिखा है, ये चाहे कितने ही कष्ट देने वाले हो, ये अपनी तरफ से खुश हो रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी नहीं है ये लूट पाट मचाने वाले, हेरा फेरी करने वाले, गद्दारी मकारी करने वालों को कभी चैन की नींद नहीं मिलती है। ये चैन से नहीं रहेंगे कभी। ये अपनी ग्रोथ पे इतराएंगे बहुत, लेकिन ये ग्रोथ इनको चैन से रह शांति नहीं देगी। ये बेईमान गद्दार मक्कार हमेशा यही देखेंगे कि ये इंसान अकेला होके भी हम पे भारी है, हम पे भारी है। यानी आप उन पे भारी हो, आपका दिमाग बांध दिया गया है, ब्लैक मैजिक किया गया है बेटा आप पर। हाँ, आप पर ना जाने क्या क्या छोड़ा गया है। तो ईश्वर ने अब आपको संभाल लिया है, और ईश्वर पे आपका विश्वास भी अटूट है। आपने ईश्वर को सरेंडर तो कर दिया है, लेकिन ये पीड़ा है ना, आपको जीने नहीं देती। ये जो पीड़ा है, बहुत गहरे जख्म है आपके, जो भरने में नहीं आ रहे। तड़फते रहते हो आप कि मेरी ऐसी खता क्या थी, मेरा ऐसा क्या गुनाह था जो मुझे ये सजा मिली। वो हाल है आपका। हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। तो ये लव कार्ड भी आया है आपको, शायद प्रेम में भी धोखा मिला हो, प्रेम पर्सन से धोखा मिला हो कि आपको हम्म, वो पैसों के लिए, पैसों के लालच के लिए चले गए हों, या किसी पर्सन से हम्म आपको इग्नोर तो किया है उन्होंने, और आपको सब तरफ से धोखा मिला है, सब तरफ से। क्योंकि ये देखिए, ये 1 2 3 और चौथा भी है इसमें। तो आपको, आप पे अत्याचार जो करने में ना लोगों की कमी नहीं है। जैसे लोग आप पर अत्याचार करके बहुत आनंद उठा रहे हैं, ऐसे उनको लगता है कि भाई हमने तो पता नहीं क्या तीर मार लिया। और उनको ये नहीं पता, बेवकूफ़ों को, कि एक सच्ची आत्मा को रुलाने का, तड़पाने का उन्हें कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा, कितना बड़ा उनको कर्मा भुगतना पड़ेगा। आप से वो ये चाहते हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ ना रहें, आप कहीं दूर चले जाएं, उनकी दुनिया से दूर चले जाएं। हाँ, मैंने कहा दूर चले जाएं। वो चाहते हैं कि कहीं दूर चले जाओ, नजर ना आओ, तुम उनको नजर ना आओ, तुम्हारा कोई काम ना बने। देखिए, तुम अटके रहो, तुम्हारा कोई काम ना बने। ये लोग आप पर कुछ करवाते हैं बेटा। इन लोगों ने आपको बहुत सताया है, बहुत बुरी तरह से कल पाया है। आप बहुत रोए हैं, आप रातों को सोए नहीं हैं, लेकिन
चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एट ऑफ सॉर्ट्स यानी शनि देव के सामने अब आपका सारा कर्म चला गया है और वहाँ से अब आपको जो चाहते हैं वो मिल के रहेगा। देखो, इतने सारे नेगेटिव कार्ड हैं, लेकिन आपको प्यार भी सच्चा मिलेगा। आपको ग्रोथ मिलेगी, देश विदेश में भी आप नाम कमा सकते हैं। अगर फौरन नहीं जाएंगे तो कहीं चेंज बदलाव तो होगा, पर वो बहुत ग्रोथ वाला होगा। आपके मन चाहे रिजल्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये है पीड़ा है जो ये पीछे की है बेटा, इसको छोड़ दो। अपने सुनहरे वक्त को है ना व्यर्थ मत जाने दो, खराब मत करो। ये देखिए है, ये प्यार में धोखा मिला है आपको, है मतलब प्यार भी नहीं मिला सच्चा और रिश्तेदार भी नहीं मिले अच्छे। आपको कोई सच्चा नहीं मिला जिंदगी में। हर तरफ से नोचने खसोटने वाले, आपको बेवकूफ बना के लूटने वाले लोग मिले हैं। रिश्ते भी आपके सब लूटने वाले हैं। मुझे लगता है हमेशा आप डेविलों के बीच में घिरे रहे हैं, राक्षसों के बीच में घिरे रहे हैं। इस डेविल ने भी आपके घर की शांति खराब कर रखी है। ये देखिए, लेकिन ये उल्टा हो रहा है सब। ये सब वापस जा रहा है, सब वापस जा रहा है। आपके ज्ञान का, आपके ईश्वर के आशीर्वाद का, देखिए ईश्वर का आशीर्वाद है। और ये जो है, ये सिंबल दिख रहे हैं आप, ये ईश्वर ने एक वो दे रखा है, आपको पावर दे रखी है। तो आप अपनी क्लीनिंग, आप अपनी जो नेगेटिविटी वो भेजते हैं ना, वो आप अपने रिमूव करके और सारी फिर उन्हीं के पास जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी को तो कोई चाहिए, तो वापस वहीं चली जाती है। आपके पास इनको जगह नहीं मिलती है। तो इनके घर की भी सुख शांति बिल्कुल खराब हो चुकी है। सब उलट पुलट हो गया है इनका, अब कुछ नहीं है इनके पास भी। आपको जैसे चाहते हैं ना वो कंफ्यूज रखें आपको, आप जिंदगी में मेहनत करते रहें, आपका कोई काम ना बने, आप हमेशा इंतजार करते रहें, तो ये जजमेंट है। रब राखा है जिसका, तो उसका कौन क्या कर सकता है। तो आपको हर तरफ से सफलता मिलेगी। मेरे ये शुगर कोटिंग नहीं समझना, ये सफलता के ही द्वार हैं जो खुल गए हैं। एक कार्ड सारी चीज़ों को बता देता है। अब आप जो थे ना, एक अनाड़ी अब पड़ेगा उन पर बहुत भारी। लेकिन आप अगर हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे, जो काम आपको करने वाले हैं वो आपको ही करने पड़ेंगे, आपके ही करने से बनेंगे वो काम। कोई डेविल है या तो कोई ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं आप पर, हैं, और या फिर सौ बात की एक बात बताऊं, चाहे आपको पहले सताया है, पहले वीरान किया है, चाहे आप वो ब्लैक मैजिक कर रहे हो, वो बस आपकी कामयाबी नहीं चाहते, वो आपको अपने से ऊपर नहीं चाहते। ये जो ग्रैब करते हुए दिख रहे हो ना आप, ये जो आप क्लियर हो अपने लक्ष्य को लेके, ये उनको बहुत तूफान मचा रहा है ये उनके दिल में, कि हाय मेरा नाम ना खराब हो जाए। इसके अंदर ये राक्षस है, ये राक्षस है इसके अंदर। तो इनको ऐसा है, इनका हिसाब किताब कि अपने दुख से नहीं, लोगों के सुख से परेशानी हो रही है, लोगों से परेशानी हो रही है, आपसे परेशानी हो रही है। आपको पहले जैसा बेवकूफ देखना चाहते हैं ये।
क्योंकि आप इनोसेंट थे, मासूम थे, आपको रिश्तों की कदर थी, आपको दोस्तों की कदर थी। तभी तो आप चुपके से निकल गए, तभी तो आप अपना सहते रहे दुख दर्द। हैं, ये देखिए, सब कार्ड यही दर्शा रहे हैं कि आपको मान सम्मान इज्जत कभी भी घर परिवार में मिली नहीं है। ये देखिए, सॉरी मेरा हाथ थोड़े कम काम कर, आपको कभी नहीं मिली। तो इन चीज़ों पे जो मैंने रीडिंग की है, ये हर किसी से रेजनेट भी नहीं होगी, और जिससे हो रही है वो इंसान बहुत जख्मी है, बहुत घायल है, घायल शेरनी या शेर है। तो कहते हैं ना, घायल शेर को बस में करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब आप किसी के बस में नहीं आ सकते। उनके घर की शांति उजड़ी हुई है, वो परेशान है कि आप कभी भी वार कर सकते हैं। आप अब वो नहीं हैं जो पहले थे। तो जजमेंट है आपके लिए, और ये बहुत बड़ा कार्ड है। जजमेंट आ गया तो समझो दुश्मन का तख्ता पलट गया, दुश्मन को जवाब मिलेगा। देखो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई हो, अगर जो हमारे साथ गलत करता है, और इसमें तो बहुत ज़्यादा जाति हो रही है आपके साथ, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। आपके दिमाग को बांधने की कोशिश करी जा रही है। आप दिमाग से तेज हैं, आप दिमाग से काम लेते हैं और बहुत होशियार हैं। आप बढ़ रहे हैं आगे, ये उनके छाती पे सांप लेट रहे हैं। आपकी दुश्मनी है ये, चाहे रिश्तेदार हैं चाहे कोई हैं, आपके दुश्मन हैं ये। तो ये रोशनी उनको जला रही है, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये लोग आपके इस चमकते हुए सूरज को, खिलते हुए गुलिस्तां को। आपका अब हर तरफ से बोलबाला होने वाला है, क्योंकि आपने जो लड़ाई लड़ी है ना, ये सच्चाई की है। और आप कब किस टाइम कहाँ नंगा कर दोगे उनको ये पता है, क्योंकि आपके अंदर जो है वो सच्चाई की पावर है। आप सच्चे इंसान हैं। तो पीछे के, मैं तो यही कहूँगी, पीछे का दर्द आपको निकलना होगा। फॉरगिव कर दो, फॉरगिव करने से ही आपका आगे का रास्ता खुल चुका है, सवेरा हो चुका है। काली रात के बाद कहते हैं ना सवेरा, तो वो सवेरा आ चुका है। अब पीछे की बात को क्या फ़ायदा है। देखो, वो बदलने वाला नहीं है, वो वक्त वो चला गया है, वो चला गया है। आप को कम से कम अब ये तो है कि मेरे लिए कौन था इंसान अच्छा और कौन था गलत, तो इन सब चीज़ों का ज्ञान भी तो हो गया है आपको। तो इस चीज़ को देखिए आप, नज़रें हैं लोगों की आप पर। मैंने कहा कि बॉडी उनको बेचैनी है आपके इस अंदाज से, आपको किसी की परवाह नहीं है। आप है ना अपनी तरक्की, अपनी कामयाबी, अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, और बिग ऑफर मिलेगी आपको, बिग अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप किसी को कोई किसी का भी रास्ता आप तक नहीं आएगा, क्योंकि आपने अब सारे इमोशन के रास्ते बंद कर दिए हैं, सबके लिए प्यार ख़त्म कर दिया है। अब आपके दिल में कोई किसी के लिए जगह नहीं है, चाहे वो प्रेम पर्सन हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, सब भाड़ में जाए। सबको दफन कर दिया, सब रिश्तों को दफन कर दिया। आप अपने में खुश हैं। तो आप
आपकी हिम्मत और आपके साहस की दाद दूंगी। पीछे की बातें छोड़ो, आगे बढ़ रहे हो, इसमें मैं ये कहूँगी नहीं कि बढ़ो, क्योंकि मुझे सब चीज़ दिख गई है। आपने आगे करना है। आप में पहले भी आपको पहले भी किसी ने नहीं तोड़ा, और अब तो तोड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अब तो सारा अच्छा अच्छा है। पहले जब बार बार लोगों ने आपको गिराया, खाई में गिराया, आपके लिए खड्डे खोदते गए, तो उनको ही आप भर के आगे निकलते गए, रास्ते बनाते गए। तो अब किस बात की फिक्र है? अब क्यों मलाल है? हुँ? अब तो सब कुछ बढ़िया है। तो पीछे का भूलो, आगे को चलो, फिर मिलते हैं।